मुल्क भर में कहीं बर्फबारी है, कहीं यकबस्ता हवाएं हैं। कराची में समेत बेशतर शहरों में सर्दी में अचानक और गैर मामूली इजाफा हुआ है। सबको ज़रा झंझोड़ा हुआ है सर्दी ने। अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब यू नो वेक अप एंड स्मेल द रोजेस वाली वैसे बात होती है, लेकिन मौसम हमारा ऐसा है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम दर्जा हरारत कराची में 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज कम से कम 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सर्दी में इजाफे से शहरियों में The example is in front of you. नज़ला, जुकाम, खांसी, गले खराब सब हो रहा है। ठीक हो गया था कल रात जो है ना वो अब्दुल्ला, शुड आई टेल देम कि कल रात वो ये मौसम की वजह से आप बीमार दोबारा नहीं हुए, जो आपने चटनियां खाई हैं ना सीख कबाब के साथ। इस मौसम में बंदा ना खाए, बारबेक्यू ना खाए, और वो चटनी खा ले। ये चटनी इज द थिंग। एनीवे, तो ये गले शले खराब हो रहे हैं। पराठा भी हो जाए उसके साथ, वो पूरी पराठा जो होता है ना। छोड़ दो सब कुछ, बताएंगे आपने क्या क्या खाया। आई थिंक यू वांट टू शेयर। मुझे लग रहा है कि दोबारा मुतासिर हुआ है, वो भी यख बस समुंदरी हवाओं के सामने बैठ तो वैसे तो अब्दुल्ला भी बीमार टाइप हो गए हैं थोड़े से, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पे जो है ना, वो पता नहीं ये बुजुर्गों में आएंगे या बच्चों में आएंगे, लेकिन उनको ये ठंड लग रही है। तो आए एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेदर एंड व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। अंजुम नज़ीर साहब हमारे पास सबसे पहले मेट ऑफिस से मौजूद हैं। लेट्स टॉक टू। और अंजुम साहब, क्या हाल है आपका? अंजुम साहब, ये जो मौसम का ये जो बना हुआ है माहौल, ये एक्सपेक्टेड है, ये फोरकास्ट का हिस्सा है? क्योंकि कराची वालों को तो ठीक ठाक ठंड लग गई है वैसे। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बिल्कुल फोरकास्ट का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची वालों ने भी कुछ ठंड देखी और इसकी ज़रूरत भी थी। और ऑफ कोर्स ये बात है कि पहले हम ड्राई कोल्डनेस में थे, विंटर्स थे, फिर हमने एक बारिश देखी, उसके बाद मौसम कदरे बेहतर हुआ। और जैसा कि अभी आप अब्दुल्ला के साथ बात कर रही थी कि गले ख़राब होना, और ऑफ कोर्स ये बात है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा जो है पोल्यूशन होती है, तो वो एक छोटी सी बारिश से उसका इम्पैक्ट जो है ख़त्म नहीं हो पाता, तो वो डबल होकर जो है वो हमें मुतासिर करती है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और बात करें अगर हम मौसम की, तो ऑफ कोर्स कराची वाले जो है वो यकबस्ता हवाओं की वजह से जो है वो एक अच्छी सर्दी महसूस कर रहे हैं। ऑल दो के आज टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, ताहम आज कराची के स्काइज़ पर क्लाउड्स मौजूद हैं, पार्टली क्लाउडी है स्काइज़, और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा चिलिंग फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल ये चिल फैक्टर जो है ये अंजुम साहब हमें बता दें, ये इतनी पियर्सिंग चिली हवाएं जो चल रही हैं, आइसी हवा है, ये कहाँ से आ रही है? ये कोयटा से आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ये हवाएं कोयटा की ही हैं। और कोयटा के वाले जब बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कंधारी हवाएं चल रही हैं। ऑल दो कि अभी साइबेरियन विंड्स का उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो शुमाली इलाके हैं या कोयटा और उसके गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ से आने वाली हवाएं अपने साथ जो है वो कूलनेस लेकर आ रही हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि ये सिलसिला कब तक हम एक्सपेक्ट करें? मतलब ये पूरा हफ्ता भी, आज मंडे है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी? और हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, मतलब अगर 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है तो उसकी वो आप महसूस तो कर ही रहे थे, वो आप सुन भी सकते थे शाएं शाएं हवा की, मतलब इफ यू नो व्हेन इट वेरी म्यूजिकल। कल और परसों कराची में तकरीबन मैक्सिमम 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं शहर में महसूस की गई, जबकि अगर आप आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं, मैंने भी बैरियर डाउन की कुछ पिक्चर्स और मूवीज़ देखी थी, वहाँ पर हवा का जो दबाव था वो ज़्यादा था। ऑफकोर्स वो ओपन एरिया है, और कराची में जब नॉर्दर्न विंड्स आती हैं तो पहले ऑफकोर्स जो नॉर्दर्न पेरिफेरीज हैं कराची की, उनको इम्पैक्ट करती हैं। जिस तरह ये शहर के अंदर आती हैं तो आपको बिल्डिंग्स मिलती हैं और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। ताहम ओपन एरियाज़ में ये हवाएं ऑफकोर्स इसका गस्ट जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोल्ड हवा आ रही है तो वो अपने साथ चिल फैक्टर लेकर आ रही है, जिसकी वजह से हमें दिन के औकात में भी सर्दी महसूस हो रही है। अगर हम इस मौसम की बात करें तो ये बारिश बरसाने या बर्फबारी वाला सिलसिला जो है मुल्क के मगरबी इलाकों और शुमाली इलाकों में जो है ये तकरीबन 26 या 27 तक रहने वाला है, और इसका इम्पैक्ट कराची में जो है इस वीकेंड यानी कि एंड ऑफ मंथ तक रहेगा। इस दौरान जो है वो कुछ हवाएं भी तेज़ रहेंगी, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा ही महसूस की जाएगी। ताहम बाय द एंड ऑफ मंथ जो है वो टेम्परेचर्स में थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है।
अच्छा बारिश का पूछ लें, हमारे यहाँ तो शायद कराची में कोई बारिश तो नहीं है, व्हाट आई लाइक लास्ट रेड, अगर है तो आप बता दें। और बाकी मुल्क का भी जरा देखिए बताइए कराची में बिकॉज़ जो है ज़ाहिर वो देख लें आज सब। सुबह क्लाउडीनेस रही। मेरी गाड़ी पे तो कुछ कतरे जो है वो बारिश के गिरे थे, जिसको आप कह लेंगे आइसोलेटेड बूंदाबांदी, बट दैट इज जस्ट ड्यू टू क्लाउड्स। कोई खास इम्पैक्ट कराची पे इस सिस्टम का नहीं है रादर देन कोल्ड। अच्छा बाकी मुल्क, अच्छा बाकी मुल्क पे अब आ जाते हैं। लाहौर में भैया इस वीकेंड के बाद अगले वीकेंड पे बसंत भी है, और बसंत पे अगर बारिश हो जाए तो जरा मजा किरकिरा हो ना जाता है। सिर्फ ये बसंत का मतलब होता है मौसम बदलना, हमें तो मौसम नहीं लग रहा कि यहाँ कोई और मौसम खिलना भी। एग्जैक्टली मतलब बाहर आ रही है एंड ऑल दैट, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बाहर आने आ रही वाली है? है अगले 2 हफ्तों में हो जाएगा ये? देखिए अगर पहले तो मैं बात करता हूँ करंट सिस्टम की, जो करंट सिस्टम इफेक्ट कर रहा है कल से, इसके इम्पैक्ट में जो है आज भी जो है ज़ियारत और चमन और उसके गिरदोनवा में मज़ीद बर्फ़बारी होगी। लाइकवाइज जो है आज शाम और रात जो है वो मरी में एक इंटेंस जो है वो हमें नज़र आ रहा है बर्फ़बारी का सिलसिला। तो जो वहाँ सयाह मौजूद हैं, जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ काइंडली कोशिश करें कि अपने आप को सेफ रखें, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो ताउन करें, क्योंकि वेदर जब हार्श हो जाता है तो वो फिर पैनिक डेवलप कर देता है, सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। और ये सिलसिला जो है वो 26 या 27 तक जो है मुल्क के बालाई इलाकों में रहेगा, और इसके इम्पैक्ट में जो है इस मंथ के एंड तक जो है ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो सर्दी का सिलसिला जो है वो शिद्दत के साथ रहेगा। ताहम अगर हम फैब की बात करते हैं तो फैब के फर्स्ट वीक के बाद जो है वो इस बात की तवक्को नज़र आ रही है कि जो मुल्क के जनूबी इलाके हैं, जिसमें आप सिंध कह लें, वहाँ पे टेम्परेचर्स कुछ राइज होंगे, मौसम कुछ मुतदिल होना शुरू होगा। ताहम ये मैं आपको बताता चलूँ कि फरवरी के दौरान भी 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले जो हैं वो मुल्क को मुतासिर करेंगे, और इस बात की तवक्को है कि मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं, जिसको आप पंजाब कह लें, सेंट्रल पंजाब, वहाँ पर 15 फरवरी तक जो है वो सर्दी की शिद्दत रहेगी। हाँ तो अच्छा। उसके अंदर तो हमारी बसंत आ गई ना बीच में। हमने तो बड़ा प्लान किया हुआ है अभी भी कि हम जाएंगे, तो लेकिन लाहौर वालों को हम ये बता दें कि जो वीकेंड बन रहा है 7th 8th 9th वाला, 6th 7th 8th वाला, जिसपे बसंत पूरी है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि ठंड बरकरार ही होगी 15 से वैसे मौसम बदलता भी 15 से ऑनवर्ड ही था, हाँ। और हमारे बचपन और वाली बारिश- बसंत 15 वाली तारीखों में ही हुआ करती थी। होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। और अंजुम साहब, तो हमने तो ये आपसे ये सुन लिया कि बरकरार रहेगी ठंड, और क्या उस वीकेंड में 6th 7th 8th वाली हम बात कर रहे हैं, बारिश भी हो सकती है? देखिए अभी बारिश का कोई सिलसिला फिल वक्त तो नजर नहीं आ रहा कि हम ये बात करें कि नेक्स्ट वीकेंड पे हमें बारिश मिलेगी। ताहम जैसे ये अगर कोई सिस्टम आता है और वो क्लोज होता है तो फिर उसके बारे में जो है हम कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे। और अगर आपको याद हो तो पहले जो बसंत होती थी वो तकरीबन लास्ट 10 डेज ऑफ फैब में होती थी, 22 23 24 फैब को। मेरा ख्याल है कि बेस्ट डेट्स होती हैं कि हम ये कह सके कि हम बाहर, लेकिन अब अब तो रमजान शुरू हो रहा है ना, रमजान की वजह से भी तो ये पहले हो रहा है। जाहिर है ये सारा इवेंट भी होना है वाइंड अप,